नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जी के थ्योरी सीरीज 1 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपका स्कीम सरकारी योजना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल की बुक से, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक है स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इस बुक का फर्स्ट एडिशन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इसी बुक का वीडियो कोर्स मैं अपने चैनल पर मतलब कि अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ये बुक रहेगी तो आपको नोट्स के झंझट नहीं होगा, मतलब कि जो पीडीएफ वगैरह है उसका कोई टेंशन नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि आप लोग इस बुक को परचेस कर लें। और ये बुक आपके मतलब एसएससी के साथ साथ रेलवे एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, सीईटी एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, मतलब कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए हेल्पफुल है, सहायक साबित होती है ये बुक। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े और जो मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर पाएँ आप लोग आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। और आज का जो चैप्टर है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो चलिए पहले जानते हैं स्कीम्स योजनाओं के बारे में। तो भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती रहती है। ये योजनाएं केंद्र राज्य विशिष्ट अथवा केंद्र एवं राज्य के बीच एक संयुक्त सहयोग से हो सकती है। मतलब कि ये योजनाएं जो हैं आपका केंद्र सरकार ला सकती है या फिर राज्य सरकार, या फिर ये दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई योजना ला सकती है। और इस योजना में आपका पहला जो योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस योजना के बारे में, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहले तो इसका ये जो फुल फॉर्म है ना, यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। तो इस योजना को आपका कब लॉन्च किया गया था, इस योजना का कब घोषणा किया गया था, तो यह इम्पॉर्टेंट है 15 अगस्त 2014। इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य या फिर एम क्या था? प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंचाने के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना था। तो इस योजना का बस यही उद्देश्य था कि मतलब हर घर के पास, मतलब कि हर घर में एक व्यक्ति के पास, किसी न किसी के पास बैंक खाता ज़रूर हो, उपलब्ध हो। और ये आपका रहा, मतलब कि जो लॉन्च किया गया था। अरे हाँ, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके साथ मतलब कि उनके मंत्रिमंडल जो है। यस। अगला जो आपका यहाँ से योजना है, ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसे आपका लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यह इम्पोर्टेंट है आपका, इसे किस मिनिस्ट्री के अंडर आपका लॉन्च किया गया था और इसका डेट इंपॉर्टेंट है। इसे, इन तीनों पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह आपका लॉन्च किया गया था 2015 में, और यह आपका लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका उद्देश्य क्या था, या फिर इसके क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे जो दिए गए हैं, कि यह 1 वर्ष का जीवन बीमा योजना है जिसे वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है और मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान की जाती है। तो यह आपका 1 साल का इंश्योरेंस रहता है जिसे प्रत्येक वर्ष आपका रिन्यू किया जाता है। और इट इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप 18 to 50 ईयर्स हैविंग अ बैंक अकाउंट। तो मतलब जिनके पास बैंक खाता है और उनकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच में है, ये योजना उनके लिए लाई गई थी आपका, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला जो आपका यहाँ से योजना है, वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 1 वर्ष का दुर्घटना बीमा योजना है।
जिसे वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। तो इस योजना का भी मतलब आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और यह आपका 18 to 70 एज ग्रुप के लिए लाया गया था। विच हैव सेविंग बैंक और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जिनके पास या तो कोई सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट था। और इस योजना को लॉन्च किया गया था आपका 9 मई 2015 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आपका। इसे 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को, और यह आपका लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला आपका इसमें जो योजना है वह है अटल पेंशन योजना, APY। अटल पेंशन योजना, इसे वित्त मंत्रालय के तहत 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। तो इसे आपका लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मतलब सभी जितनी योजनाएं हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आपका लॉन्च की गई है, और ये आपका लॉन्च किया गया है 9 मई को, अटल पेंशन योजना। इसका उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, विचिंतों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना। पात्रता एलिजिबिलिटी क्या थी इस योजना की? इसमें आयु जो एज ग्रुप था आपका 18 to 40। यह APY अटल पेंशन योजना उन खाता धारकों के लिए आपका लाया गया था जिनका एज 18 to 40 के बीच में था। और नोडल एजेंसी इसमें कौन से? नोडल एजेंसी API लागू करने के लिए थी आपका, और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण PFRDA। नोडल एजेंसी आपका PFRDA। अगला आपका जो इसमें योजना है आपका वह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। It was launched on 8th अप्रैल 2015। यह 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था यह आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक के आसान, पार्श्विक, मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना था इस योजना का। इस योजना में आपको मतलब कि जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थे या सूक्ष्म उद्योग थे उनके लिए 10 लाख तक के लोन मतलब कि आसानी से उपलब्ध कराने का उद्देश्य था इस योजना के जरिए। और यह आपका लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। ऋणों का विभाजन कुछ इस प्रकार था कि शिशु के लिए आपका लोन मतलब कि जो शिशु उद्योग थे उनके लिए आपका 50,000 तक का ऋण था। जो किशोरा उद्योग थे उसके लिए आपका 50,000 से अधिक और 5 लाख तक मतलब कि इसकी सीमा थी। और जो तरुण मतलब कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु की जो मतलब कि ऋण की सीमा थी, लिमिटेशन था कि उसे 50,000 तक ही उसमें ऋण दिया जाएगा। किशोर जो आपका कैटेगरी था इसमें 50,000 से और 50,000 से अधिक और 5 लाख से मतलब कि कम के ही ऋण मतलब कि प्रदान किए जाते हैं। और जो आपका तरुण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था इसमें आपका 5 लाख से अधिक और 10 लाख से या 10 लाख तक ही मतलब कि आपका जो है ऋण प्रदान किया जाता था। और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका डेट याद रखिए, और यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। और इसमें कितना मतलब कि जो ये जो 10 लाख, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि इसमें 10 लाख तक के आसान ऋण मतलब कि ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। और इसके 3 जो है ये टाइप है ना ऋणों का विभाजन, कुछ 3 प्रकार थे। ये जो 3 प्रकार दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में मतलब कि भाई पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण विभाजन के हिसाब से शिशु ऋण मतलब कि शिशु ऋण की सीमा कितनी है? तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो यहाँ से ये तो आपका है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। अगला योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसे 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
तो यह भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना में आपका 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण प्रदान किया जाता है और यह आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला आपका पॉइंट, अगला जो आपका योजना है यह है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसे आपका लॉन्च किया गया था 2017 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसका उद्देश्य था टू ऑफर अ गारंटी पे आउट ऑफ पेंशन टू द सीनियर सिटीजन एवरी मंथ। वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक महीने में पेंशन का गारंटीकृत भुगतान प्रदान करना था इसका उद्देश्य। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी? न्यूनतम प्रवेश आयु था 60 वर्ष और अधिकतम प्रवेश आयु की कोई सीमा नहीं है। मतलब 60 साल से ऊपर अगर आपका एज है तो आप लोग एलिजिबल हैं इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए, जिसमें आपका मतलब वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में कुछ धनराशि मतलब प्रदान की जाती है। अगला जो आपका योजना है यहाँ से यह है मिशन इंद्रधनुष। यह आपका एक हेल्थ मिशन था, यह एक स्वास्थ्य मिशन था, मिशन इंद्रधनुष, और इसका शुभारंभ 2014 में किया गया था। यह इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा डेट को। और नोडल मंत्रालय है इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य था कि 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। डिप्थीरिया, पटोरसिस, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी 7 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों की पूरी तरह से प्रतिरक्षित थी। इसमें मतलब कि ये जो आपके डिप्थीरिया, खाली खांसी, टिटनेस, तपेदिस, इस सब के मतलब इंजेक्शन लगाए जाते थे आपके इंद्रधनुष मिशन के तहत, मिशन इंद्रधनुष के तहत। इसमें आपका डेट इंपॉर्टेंट है कि मिशन इंद्रधनुष आपका किस वर्ष लॉन्च किया गया था और नोडल मिनिस्ट्री इसका याद रखिएगा कि नोडल मिनिस्ट्री इसका किस मिनिस्ट्री से यह संबंधित है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला जो आपका यहाँ से स्कीम है ये आपका रहा मिशन इंद्रधनुष। अगला आपका जो योजना है यह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू किया गया था। तो जयप्रकाश जी नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी पर आपका लॉन्च किया गया था, जो कि आपका 11 अक्टूबर 2014 को है और यह डेट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर समीक्षा इसकी की जाती है और इसका उद्देश्य क्या था कि वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी के व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना भाई। और ये जो योजना है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और बुनियादी ढांचे के बराबर सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करता है। भाई यार चलिए पढ़ लीजिए, सही है सब। सांसद आदर्श ग्राम योजना यह आपका है कि आओ सब मिलकर बनाए गांव को, बनाए सुंदर, जहाँ पर शिक्षा होगा, पानी व्यवस्था होगा, बिजली 24 घंटे होगा, कृषि गोबर, ये क्या है भाई, कृषि गोबर मतलब कृषियों के लिए जो आपका एक कंपोजिट वगैरह उसकी सुविधा होगी, गैस प्लांट जो गोबर गैस प्लांट है उसकी सुविधा होगी, इंटरनेट तो एकदम भाई 5G स्पीड चलेगा, ऐसा ग्राम बनाया जा रहा था। अगला आपका जो योजना है यहाँ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम, जय गंगा मैया। यह जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह एक प्रमुख कार्यक्रम है।
नमामि गंगे कार्यक्रम जो है आपका, इसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और कल्याण और कायाकल्प करना इसका उद्देश्य था। अगला आपका जो योजना है यहाँ से कि स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन जिसे कहा जा रहा था, इसे 2 अक्टूबर 2014 को आपका लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था देशव्यापी अभियान के रूप में। और इसका उद्देश्य था कि खुले में शौच से मुक्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और खुले में शौच मुक्त ओडीपी गांव बनाना। ओडीपी गांव बनाना भाई। चलिए, ओडीपी है कि ओपन डेफिकेशन फ्री गांव, मतलब कि जहाँ पर भाई कोई खुले में शौच ना करे। इसका उद्देश्य साफ तौर पे यही था। और इसे आपका लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और ऐसे तो भाई हमें नहीं लगता कि मतलब कुछ बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन जापान के बारे में मतलब एक बार हम रिसर्च कर रहे थे ऐसे ही कि वहाँ पे जो सीवेज लाइन होती है वो मतलब कि किस प्रकार भाई ट्रीट की जाती है कि ताकि वहाँ के नालियों की जो पानी होता है ना एकदम पारदर्शी होता है। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि भाई जो सीवेज लाइन है ना वो अलग से आपका अंडरग्राउंड किया जाता है। और जो आपका नॉर्मल वाटर है जैसे कि पीने का पानी, मतलब कि कहीं पीने के लिए पानी का टंकी लगा है तो वहाँ से जो जल आता है मतलब वो तो जल आपका पारदर्शी होता है। उस पानी को नाले में बहाते हैं वो लोग, मतलब कि ऐसे खुले में बहाते हैं। अब उससे मतलब कोई कीटाणु उटाणु या कोई तो गंदगी तो होने वाला है नहीं। वो पानी अपना फ्लो कर रहा है तो वो तो साफ सुथरा आपको दिखेगा ही। और जो सीवेज लाइन है ना उसके लिए अलग से वो व्यवस्था बना के चलते हैं वो लोग, जापान के लोग। वो अंडरग्राउंड रहता है वो भाई, बस आपका सीवेज का जो मतलब कि पानी होता है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा आपका। तो आप देखिए जैसे कि जो साफ़ सुथरा पानी है या फिर ग्रे वाटर जिसे कह सकते हैं आप लोग, ये आपका जाता है डायरेक्ट नालियों से बह के समुद्र में या फिर नदियों में। और जो आपका सीवेज है ये पहले जाएगा आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, WTP में। उसके बाद आपका इसे ट्रीट किया जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद आपका रिवर में इसे रिलीज कर दिया जाता है। चलिए, भारत अच्छा बन रहा है। अगला जो आपका उद्देश्य है यहाँ से, अगला जो आपका मिशन, अरे मिशन या फिर स्कीम कह लीजिए, अटल पेंशन फॉर रीजेनुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमूर्त मिशन। इसका भाई फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे आपका लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में इन सिलेक्टेड 500 सिटीज। 500 मतलब कि शहरों को सिलेक्ट किया गया था इसके तहत, एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री। 500 सिटी और शहर जो आपके हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया था। और यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये 2000 सिटी 500 सिटी ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछ देता है। और नोडल मिनिस्ट्री है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका उद्देश्य क्या था, इस स्कीम का उद्देश्य क्या था कि बुनियादी ढांचे की स्थापना करना जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मंजूर सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। तो भाई इसका उद्देश्य था कि बुनियादी ढांचे की स्थापना करना जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। मतलब इसका साफ तौर से आप समझ जाइए कि जो सीवेज वाटर है उसके लिए उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, और जो पीने योग्य जल है उसके लिए पाइपलाइन बिछाना या उसकी व्यवस्था करना था आपका। इस अमूर्त मिशन का उद्देश्य था यह। अगला जो स्कीम है आपका यह है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU-GJY। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन नवंबर 2014। इसे 2015 में आपका लॉन्च किया गया था और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यह आपका इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण ग्रामीण भारत को निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। तो हो पाएगा यार कब? टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई टू इंटायर रूरल इंडिया ग्रामीण। चलिए, और नोडल मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय।
अगला आपका जो यहाँ से स्कीम है कि पीएम कौशल विकास योजना। पीएम कौशल विकास योजना, PMKVY। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो आपका पीएम कौशल विकास योजना है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है डेट। और इसका उद्देश्य क्या था? ये था कि बेहतर आजीविका और समाज में सम्मान के लिए भारतीय युवाओं का व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। भाई देखिए, गवर्नमेंट प्रयास तो भाई करती है, बात तो मानना पड़ेगा। ऐसा ऐसा मतलब कि योजना कौन लाएगा भाई? मतलब चाहेगा गवर्नमेंट की चलिए भाई देश में जो युवा हैं वो कहीं काम पर लगे, बाकी सब आलसी हैं, क्या करेंगे। चलिए छोड़िए। अगला आपका योजना जो है, स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। लॉन्च्ड ऑन 22 ऑफ जनवरी 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपका वित्त मंत्रालय के अधीन 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। भारत सरकार की एक लघु जमा योजना, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना लड़की की शिक्षा और शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए आपका शुरू किया गया था। और इसकी इसके लिए एलिजिबल कौन थे? माता पिता या अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच कभी भी खाता खोला जा सकता है। अकाउंट कैन बी ओपन एनी टाइम बिटवीन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड द टाइम सी अटेंड 10 ईयर, मतलब कि 10 साल से पहले, मतलब कि इस योजना के तहत आपका उसमें बैंक खाता खुलवाया जा सकता है। और अपना जो गवर्नमेंट के हिसाब से भाई बनने उसमें राशि वो प्रदान करेगी गवर्नमेंट। अगला जो आपका यहाँ से चलिए स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस यही कि ये आपका 22 जनवरी 2015 को आपका लॉन्च किया गया था। अगला जो आपका है, इसमें देखिए यही है ना कि ये योजना जो है कि लड़की की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए आपका शुरू किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। अगला योजना है आपका यहाँ से, यह है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय हृदय योजना जो है आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन जनवरी 2015 में शुरू की गई थी इस योजना को। इसका उद्देश्य देश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। हरियोदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये तो हो रहा है भाई, कार्यक्रम सब चल ही तो रहा है एकदम। चलिए, इस योजना में आपका इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि 26 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था आपका हृदय योजना। अरे चलिए, अब क्या बोले हम इस पे। अगला जो योजना है आपका यहाँ से, ये है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उज्ज्वला योजना। अरे उजाला योजना है भाई, इससे कहिएगा उजाला। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। और इसका इम्पोर्टेंट है ये फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एग्जाम में पूछा है। लॉन्च्ड ऑन 5 जनवरी 2015, इसे 2015 में आपका 5 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एट अ एफोर्डेबल प्राइस। और इसका नोडल मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो घरेलू उपभोक्ताओं की किफ़ायती मूल्य पर आपका जो LED बल्ब है ना उसे उपलब्ध कराना था इस योजना का उद्देश्य। अगला आपका जो योजना है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो PMAU जो आपका योजना है, PMAU योजना, यह भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ महुआ द्वारा आपका कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। यह वर्ष 2022 तक अब 2024 तक विस्तारित सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी वासियों सहित EWS, LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।
ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपका आवास योजना है। पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा 2.5 लाख रुपए एडवांस में। इससे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा भाई। अगला आपका जो योजना है यहाँ से, ये है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपका बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाना, बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे आदि के माध्यम से नागरिकों को सरकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य था इस योजना का सशक्त करने की शक्ति। और नोडल मिनिस्ट्री आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भाई इस योजना का मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ ना, कि हमारे यहाँ 1 MBPS की अपलोड स्पीड आती है भाई, समझ जाओ, और डाउनलोड स्पीड यही बस है बस। इसीलिए मतलब हमें थोड़ा टाइम लगता है। और BSNL का तो भाई पूछो ना, जो ये इसका भाई हम सेम मतलब कि यूज करते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है भाई, लेकिन नेटवर्क मतलब बहुत ख़राब है इसका भी। कभी कभी तो भाई एकदम चला जाएगा। और जियो यूज करते हैं तो जियो का में यही है कि भाई चार्जेस ज़्यादा लगेंगे आपको, मतलब कि रिचार्ज का पैसा ज़्यादा कराना पड़ेगा। और 5G हमारे यहाँ अभी कनेक्टिविटी है नहीं। यही दोनों सिमें चलती हैं बस, और कोई तो मतलब समझ जाइए कि मुश्किल है चलना। अगला जो आपका योजना है यहाँ से, ये है आपका डिजिटल योजना। इसके तहत भाई समझ लीजिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारे गांव तक पहुँच गया है, एकदम स्पीड मिल रहा है फुल टू एकदम फर्स्ट क्लास। अगला जो आपका योजना है कि स्मार्ट सिटी मिशंस। स्मार्ट सिटी मिशंस आपका लॉन्च किया गया था 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की साम्य गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। इसका लक्ष्य टिकाऊ और समावेशी विकास पर है तथा इसका विचार कॉम्पैक्ट क्षेत्रों को देखने एक अनुकरणीय मॉडल बनाने का है, जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए लाइट हाउस की तरह काम करेगा। इसका ये जो आपका है स्मार्ट सिटी मिशन, इसे समझ लीजिए कि इसका डेट इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। ये और कुछ हुआ नहीं है भाई। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं पहुँचा है अभी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब किसानों के लिए भाई एक योजना थी, आप समझ जाइए। 1 जुलाई 2015 को आपका लॉन्च किया गया था। हर खेत को पानी, क्या इसका आदर्श वाक्य था, हर खेत को पानी। इसे सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री है इसका जल शक्ति मंत्रालय। अगला आपका जो मिशन था, योजना था, यह था पीएम फसल बीमा योजना। इट इज ए स्कीम दैट प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस सफर्ड बाय फार्मर ड्यू टू वेरियस अनफॉर्च्यून इवेंट। यह एक ऐसी योजना है जो विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण किसानों के होने वाले वित्तीय नुकसान में कवरेज प्रदान करती है। इसमें स्थानीय जोखिमों, फसल के बाद के नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, कीटों और फसल रोगों के कारण फसल की विफलता को शामिल किया गया है। ये इस योजना का शुभारंभ आपका किया गया था 18 फरवरी 2016 को। और इसका डेट इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। पीएम फसल बीमा योजना यह आपका लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। इसका नोडल मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि बहुत भाई बेहतरीन से काम कर रहा है भारत में। अगला आपका जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के आदर्श वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है कि यह
यह धूम्रपान मुक्त ग्रामीण भारत की कल्पना करता है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले महिलाओं को सब्सिडी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अब यह आपका इसका नोडल मंत्रालय आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। वही एलपीजी सिलेंडर आपका प्रोवाइड कराया जाता था। इसका वर्ष 2005 तक 5 करोड़ परिवारों को, 5 करोड़ परिवार, चलिए अच्छी बात है। और इसमें डेट आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, 1 मई 2016। अगला जो गवर्नमेंट स्कीम है वह है आपका पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना, जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह 2017 से लागू हुआ है। तो इसे आपका लागू कब किया गया है? 2017 से। इम्पोर्टेंट है पीएम मातृ वंदना योजना। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक या फिर डाक खाते में सीधे 5,000 रुपये 3 किस्तों में नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसका नोडल मंत्रालय आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला आपका जो मंत्रालय है यहाँ, अगला जो स्कीम है यह है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया, खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे देश में खेले जाने वाली सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाकर और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य केवल यही था, समझ जाइए कि जो भारत के खेल व संस्कृति है ना, भारत की जो खेल संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने का इसका उद्देश्य था। और खेलो इंडिया आपका लॉन्च किया गया था 2017 में। यह इंपॉर्टेंट डेट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसे आपका लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, खेलो इंडिया। अगला जो आपका गवर्नमेंट स्कीम है यहाँ से वह है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम है। यह विश्व स्तरीय संस्थान योजना थी। इसे आपका वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOES घोषित किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इनेबल देम टू अचीव रैंकिंग विद इन टॉप 500 इन एनी ऑफ द वर्ल्ड री-ओन्ड रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आपका वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम जो है आपका लॉन्च किया गया था 2017 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UCG से संबंधित है। अरे ये इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, बस ये समझ जाइए आप लोग। अगला यहाँ से जो स्कीम आपका है गवर्नमेंट स्कीम वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ABPM जय योजना, जिसे आपका आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 दिसंबर 2018 को रांची झारखंड में शुरू किया गया था। तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है 23 सितंबर 2018। इसमें माध्यमिक और तृतीयक केयर हॉस्पिटल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान किया गया है। और यह 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इसका नोडल मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाँ ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला स्कीम है आपका यहाँ से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह एक ऐसी योजना है जो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी देता है। इसमें दक्षता के लिए सरकारी कृषि उपज मूल्य और नीति को तर्कसंगत बनाने, भंडारण में बर्बाद और रिसाव को कम करके
बचत करने और राजकोषीय लाभ कमाने के 3 घटक हैं। इसका शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अगला आपका जो स्कीम है यह है पीएम श्रम योगी मानधन। तो पीएम श्रम योगी मानधन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक शुरू की गई थी। शुरू की गई है, एक सामाजिक कल्याण योजना है और इसका डेट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका योजना है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। तो प्रधानमंत्री या फिर पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम जो था किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए तथा सब्सिडी देने के लिए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। तो पीएम कुसुम स्कीम जो है आपका यह मार्च 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इसमें सब्सिडी प्रदान किया जाता है 60% तक का। अगला जो आपका यहाँ से इस स्कीम है या गवर्नमेंट स्कीम है, यह है आपका जल जीवन मिशन, वाटर लाइफ मिशन। सहायता, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान कराना। राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थान के लिए दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहभागी ग्रामीण जल आपूर्ति राजनीति की योजना बनाना। जीपी भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, कल्याण केंद्र आदि। शुभारंभ इसका किया गया था आपका जल मिशन का, और जल जीवन मिशन का शुरू किया गया था शुभारंभ किया गया था 2019 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। अगला जो आपका यह है आपका हर घर जल मिशन या फिर जल जीवन मिशन है। अगला आपका जो मिशन है यहाँ से, अगला जो आपका योजना था यह है पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसे मत्स्य पालन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाना है। इसे वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। तो इस योजना का आप सभी लोग लाभ उठाइए और इसमें डेट याद रखिएगा, इसका 2020-21 से आपका 2024-25 तक है। यह 5 वर्षों की अवधि की योजना है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग, 5 वर्ष, 5 ईयर। पीएम मत्स्य संपदा योजना। अगला जो आपका योजना है, स्कीम है, वह है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसे 20 जून 2020 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुभारंभ किया गया था, जिससे मौजूदा कोविड-19 संकट के बीच गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। यह आपका नोडल मंत्रालय इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें डेट आप लोग याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। यह आपका 125 दिनों अवधि के लिए आपका शुभारंभ किया गया था। 125 दिन इसकी अवधि थी। अगला जो आपका मंत्रालय है यहाँ से, वह है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का ग्रामीण आबादी का सर्वे और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल 2020 पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो स्वामित्व योजना आपका लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था।
और यह एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन शुरू करना। और नोडल मंत्रालय इसका पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। अगला आपका जो यहाँ से योजना है वह है राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिमाणों को सुदृढ़ बनाना, स्टार स्कीम। इसका अरे फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेंथन टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इस योजना में यह गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। इसे भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो यह आपका शुरू किया गया था 2020 में, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा को कवर करना चाहती है। कार्यान्वित आपका इम्प्लीमेंटेड है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। अगला जो आपका योजना है यह है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, PM पोषण जिसे कहा जाता है। यह 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इसमें देखिए भाई, ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मतलब इसमें आपका मोटा अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि दलिया हो गया। तो दलिया वगैरह मतलब ना कि गांव के बच्चों को ऐसा है कि दलिया जो है आपका, ये यहाँ पर भाई जो गांव वगैरह है ना, यहाँ पर ये चलता है कि ये सब जो पशु वगैरह हैं वो सबको खिलाया जाता है, ये जो कि गलत बात है। मतलब कि भाई दलिया से बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट आपको हेल्थ बेनिफिट होता है दलिया खाने से। अगर डेली बेसिस पे आप दलिया खा रहे हैं तो मतलब आपका वजन आसानी से बढ़ सकता है ज़्यादा। आपको भाई वो मतलब कि जैसा बताते हैं सब लोग, ये मैं कोई भाई एक्सपर्ट नहीं हूँ हेल्थ वगैरह का, लेकिन हाँ फिर भी भाई दलिया आपका एक मोटा अनाज में आता है ना, तो ये आपको फ़ायदा करता है। ऐसे मतलब छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वे प्रोवाइड कराता है। और ऐसे भी अन्य मतलब कि और अन्य फूड जो हैं आपके मोटे अनाजों से बने खान पकवान, वो सब प्रोवाइड कराया जाता है इस मिशन में, PM पोषण मिशन में। अब गांव के बच्चों को उतना मतलब कि पहले से दिमाग में और कुछ भर दिया जाता है, वो कहाँ से खाएंगे भाई, भाग जाते हैं सब घर अपना। चलिए छोड़ते हैं इसे। ये आपका है PM पोषण योजना। तो मतलब सरकार तो भाई कोशिश कर रही है, अब लोगों को भी अपना थोड़ा सा नॉलेज भाई होगा तभी ना, पढ़ाई करेंगे तभी तो होगा सब। अगला जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, MSSC, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई लघु बचत योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। न्यूनतम निवेश राशि आपका 1000 और अधिकतम राशि है 2 लाख। MSSC के लिए ब्याज दर है 7.5% प्रति वर्ष, जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है। यह योजना 1/4/2023 से 31/3/2025 की अवधि के दौरान आपका लागू किया गया है। तो ये बेसिकली आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक आपका लागू किया गया है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला योजना है आपका यहाँ से अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारी रैंक के नीचे के सैनिक की भर्ती के लिए। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को मंजूरी दी गई है। सभी भर्तियों को केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अग्निपथ योजना जो है आपका, और यह इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अग्निपथ और अग्निवीर करके देता है आपको एग्जाम ऑप्शन में। तो अग्निपथ योजना आपका शुरू किया गया और उसके जरिए आप अग्निवीर बनते हैं ना।
और इसी मतलब कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा एग्जाम पॉइंट व्यू से भाई। और इस पर कोई मेरा कमेंट मैं तो करना ही नहीं चाहूँगा भाई। चलिए 4 साल बहुत है भाई। अगला है आपका इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वाहनों की तेज़ी से अपनाना अपनाना और विनिर्माण करना। फ्रेम इंडिया योजना, और फेम इंडिया योजना है ये आपका। और इसका उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने अपनाने को बढ़ावा देना है। यह योजना 2015 से शुरू की गई थी और इसके 2 चरण हैं, फेम इंडिया चरण फर्स्ट और फेम इंडिया चरण 2। नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। भाई देखिए जो फ्यूचर होने वाला है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का होने वाला है, साफ बात है, क्योंकि एआई आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसे। अब तो मतलब भाई जो 4 व्हीलर आ रहे हैं उसमें भी आपका एआई इंस्टॉल, मतलब कि वो क्या कहते हैं एआई फीचर दे रहे हैं 4 व्हीलर वगैरह में भी। तो एआई आएगा भाई तो अब इलेक्ट्रिक तो आएगा ही आराम से। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से मतलब कि जो आपका छूट देती है कि भाई हेलमेट नहीं लगाए हैं अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यही छूट इसमें मिलता है। और क्या उसमें थोड़ा सा मतलब आपको सब्सिडी भी मिल जाता है, और जो आप गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है वे सभी आपको मिलते हैं सुविधा इसमें। अगला आपका जो योजना है वह है नेशनल करियर सर्विस एनसीएस। एनसीएस में भारत में और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक करियर सर्विस है। इसका शुभारंभ 20 जुलाई 2015 को आपका किया गया था और यह एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला आपका जो स्कीम है वह है वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, साखी सखी मिशन। सखी मिशन था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना, यह आपका सखी योजना थी। और टू स्टॉप वन स्टॉप सेंटर स्कीम फॉर वुमेन की पॉइंट, और इसका शुभारंभ आपका किया गया था 2015 में सखी योजना का, और यह इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग डेट। अगला जो योजना है आपका यह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसे सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2008 में शुरू किया गया था इस योजना को। कार्यान्वयन एजेंसी आपका राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसमें आप लोग इसमें डेटा नहीं दिया का, अवसर पैदा करने के लिए 2008 में यह शुरू किया गया था आपका, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा डेट आप लोग बस। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। अगला आपका जो योजना है गवर्नमेंट स्कीम है यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। और इसे आपका लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को, और नोडल मिनिस्ट्री आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और यह योजना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, इसका लॉन्च डेट भी पूछता है, इसका मिनिस्ट्री भी पूछता है, और इसका एम जो है आपका वो भी पूछता है। तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। ये जो 100 दिन है ना, 100 दिन है ना, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ऑप्शन आपको करके देगा 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन या 100 दिन। तो इस योजना के तहत आपका जो ग्रामीण हैं वहाँ पर अगर मतलब कोई कुशल व्यक्ति है शारीरिक तौर पे, शारीरिक इच्छुक व्यक्ति है शारीरिक तौर पे, तो उसे 100 दिनों के लिए मतलब कि कोई भी कार्य, जैसे कि ये जो मनरेगा का कार्य होता है ये प्रदान कराया जाता है गांव के ग्राम प्रधान द्वारा। अगला जो आपका योजना है यहाँ पर यह है PM ग्राम सड़क योजना, PMGSY या फिर PM ग्राम सड़क योजना। असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। भाई इस योजना का इतना बेहतर मतलब कि कार्य चल रहा है भारत में ना कि मैं क्या ही बताऊं। और 25 दिसंबर 2000 को शुभारंभ किया गया था।
मतलब कि गलत मत सोचिएगा, मैं नितिन गडकरी जी को मतलब सोच के भाई बता रहा हूँ। मतलब वो बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं, मतलब कि अगर कोई भाई आइडियल जैसे हो सकता है ना, अगर कोई मिनिस्टर जैसे है, अगर कोई पूछेगा कि भाई कौन आइडियल है आपका, कोई पॉलिटिशियन, भाई नितिन गडकरी जी बेस्ट हैं भाई। और नोडल मंत्रालय का, इससे आपका नोडल मंत्रालय है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला जो आपका मंत्रालय है यहाँ, अगला जो स्कीम है आपका, यह है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस योजना के इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति 5 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। और इस योजना का आपका शुभारंभ किया गया था 1993 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स। अगला जो आपका स्कीम है यहाँ पर वह है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पूरे भारत में भारतीय आदिवासियों, एसटी, अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की योजना है। इसकी शुरुआत 1997 से 1998 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आपका किया गया था इस योजना को लॉन्च। अगला जो योजना है यह है पीएम युवा योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान। यह आपका 30 वर्ष की आयु तक के युवा लेखकों के लिए 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह आपका है पीएम युवा योजना। अगला आपका जो स्कीम है यह है ई संजीवनी कार्यक्रम, ऑनलाइन ओडीपी। यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी जाने वाली पहली ऑनलाइन ओडीपी आउट पेमेंट परामर्श सेवा है। और शुभारंभ इसका किया गया था 13 अप्रैल 2020 को। इसका नोडल मंत्रालय आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला जो आपका स्कीम है वह है निर्यात उत्पादों पर शुल्क या फिर करों में छूट। यह भारत के निर्यातकों को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित है। यह मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया की जगह 1 जनवरी 2021 को चालू किया गया था। और मंत्रालय आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के तहत आपका इसे लॉन्च किया गया था, इसे शुरू किया गया था। इसका डेट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो योजना है आपका यह है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग, लॉन्च इन द ईयर 2020 फॉर द 3 ईयर स्टिल 2023। नोडल मंत्रालय है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये जो आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन था, इसे आपका लॉन्च किया गया था 2020 में। और 2020 फॉर 3 ईयर, मतलब 2023 तक के लिए इसे लॉन्च किया गया था आपका। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आपका लॉन्च किया गया था। अगला जो आपका स्कीम है यह है प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान। इसे पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। अगला जो आपका है यहाँ से स्कीम है यह है उमंग स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन गवर्नेंस। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये जो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी का एक पहल है। यह मोबाइल एप्लीकेशन चैट बॉट, वॉयस बॉट और वेबसाइट जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए वन स्टॉप गेटवे बनने का प्रयास करता है। इसका शुभारंभ 2017 में आपका किया गया था। उमंग योजना, उमंग स्कीम, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो स्कीम है आपका यह है उड़ान स्कीम, उड़ान।
उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य देश के सुदूर सुदूर और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। इसका शुभारंभ 2016 को किया गया था और नोडल मंत्रालय इसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका डेट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। अगला जो आपका गवर्नमेंट स्कीम है यह है पीएम केयर्स। पीएम केयर्स प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति में निपटने के लिए जैसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न, तो ऐसी मतलब कि महामारियों से निपटने के लिए इस योजना का लॉन्च किया गया था। और प्रधान अध्यक्ष थे इस योजना के प्रधानमंत्री और निधि के पदेन ट्रस्टी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट कार्य 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में पंजीकृत अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है। अगला जो आपका स्कीम है यहाँ से मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और विनिवेश गंतव्य में बदलना है। यह अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों, वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। अगला जो आपका स्कीम है यहाँ से वह है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन स्कीम देश में विषय गति पर्यटन सर्किट विकसित करना। इन पर्यटक सर्किटों को एकीकृत तरीके से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता के सिद्धांतों पर विकसित किया जाएगा। इसका शुभारंभ 2014-15 को आपका किया गया था और नोडल मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय, इसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अगला जो आपका स्कीम है यह है नई रोशनी योजना। इसका उद्देश्य नेतृत्व विकास के लिए महिला अधिकारों और हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस योजना का शुभारंभ 2012-13 को किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसका मतलब कि नोडल मंत्रालय है। अगला यहाँ से आपके मतलब कि जितने भी स्कीम्स थे गवर्नमेंट स्कीम वे सभी समाप्त होते हैं। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू जो हैं आपके। तो चलिए पीवाईक्यू गवर्नमेंट स्कीम्स से मतलब जो संबंधित पीवाईक्यू या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके वे कुछ इस प्रकार हैं। और इसमें आपका पहला जो प्रश्न है आपका कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? तो इसका क्रियान्वयन आपका करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार योजना, यह एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रदान कार्य का विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम डैश दिन की, यहाँ पर डैश होगा, डैश दिन के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी मनरेगा योजना। तो यह आपका 100 दिनों से संबंधित है। 100 दिनों के लिए आपका 100 दिनों के लिए आपका रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा योजना के अंडर में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना थी पीएम अभीम योजना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमूर्त अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता
क्षेत्र क्या है? तो इसका प्राथमिकता क्षेत्र था आपका वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेजेस, सीवरेजेस के बाद जलापूर्ति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन आपका 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शहरी शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम था आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो व्हेन वाज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर होगा 2014 में इसे मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से कि सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने डैश वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। तो भारत सरकार ने 3 वर्ष की अवधि में 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था रेल कौशल विकास योजना के तहत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है? तो अटल पेंशन योजना के लिए आपका जो आयु सीमा है यह है 18 टू 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता है? तो भारत आपका गेहूं का आयात करता है USA से PL 480 योजना के तहत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका आरंभ किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 2015। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? तो जल क्रांति अभियान आपका शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि संदिग्ध दिव्यांग विद्यार्थियों की जांच के लिए दिल्ली के स्कूलों में आरंभ किया गया NCERT द्वारा विकसित डिसेबिलिटीज स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम था प्रशस्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है प्रशस्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो इस योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? तो स्वच्छ भारत मिशन का संबंध आपका है महात्मा गांधी जी से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना PM गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें एक परियोजना के इंजन कहा जाता है, जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा जाता है? तो इसमें कुल आपके 7 घटक शामिल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है कि भारत की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू सीनियर सिटीजन्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत डैश को डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत डैश को डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिविल सर्वेंट्स।
तो कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत आपका सिविल सर्वेंट्स को डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना डैश में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आपका शुरू किया गया था सन 2000 में, 2000 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना, युवा 2.0 स्कीम शुरू की है। यह डैश वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। तो इसका आयु सीमा है आपका यह 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं और नवोदित लेखकों के लिए आपका प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है, युवा 2.0 स्कीम। अगला आपका यहाँ से प्रश्न क्या है कि मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है। तो मुद्रा योजना में आपका एम का अर्थ है माइक्रो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डैश मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2022। तो इसे आपका लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपका शुरू किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आपका है यहाँ से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर विधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो यह आपका योजना जो है यह शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सरकार ने डैश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की है। तो सरकार ने वुमेन एंड एसटी कम्युनिटीज में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आपका स्टैंड अप इंडिया योजना को शुरू किया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, महिला और अनुसूचित जाति या फिर जनजाति समुदाय। अगला प्रश्न यहाँ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है आपका यह लॉन्च किया गया था, आपका यह शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सन 1999 में शुरू किया गया था। तो सन 1999 में आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की पहल स्कीम डैश से संबंधित है। तो पहल स्कीम आपका संबंधित है एलपीजी सब्सिडी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन सन डैश में किया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत आपका किया गया था 1988 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1988। अगला प्रश्न है कि पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो पीएम पोषण योजना आपका लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। नहीं भाई, इसे आपका लागू किया है पीएम पोषण योजना ना, इसे भाई आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न आपका यहाँ से क्या है कि रुकिए थोड़ा सा, अगला आपका प्रश्न यहाँ से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो पोषण अभियान जो है आपका यह शुरू किया गया था 2018 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 2018।
अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया स्पीड अरे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आपका शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू किया गया था 2019 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में आपका शुरू किया गया था वर्ष 1978 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1978। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस वर्ष शुभारंभ किया गया था ताकि किसान फसल उत्पादन और मिट्टी के प्रकार और उसकी उर्वरता के सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित अनुशंसित खुराक का अनुप्रयोग कर सके? तो इसे आपका शुभारंभ किया गया था 2015 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 2015। अगला जो आपका प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू किया गया था 27 सितंबर 2001 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती जो 2014 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था? तो इस राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम था स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है? तो यह योजना है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना के तहत आपका कवर किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये सभी आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तहत आते हैं। अगला जो आपका योजना है यहाँ से अगला जो प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय में स्वास्थ्य के हिस्से के लिए एकल गैर व्यापगत आरक्षित निधि के रूप में प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो इस प्रस्तावित योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम यह आपका शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग नहीं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग नहीं भाई नहीं, ये आपका नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्टार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो सार योजना जो है यह शुरू किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोसाइटी पंजीकरण अभियान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो इसे आपका पंजीकृत किया गया था 2009 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के तेजी लाने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? यह योजना थी आपका पीएम वाणी योजना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कौशल भारत मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? तो कौशल भारत मिशन की प्रमुख योजना आपका शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक
पोडियम स्कीम तैयार की गई थी? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आपका तैयार किया गया था 2015 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो इस सरकारी योजना का नाम था आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आपका शुरू किया गया था 2018 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है और यह आपका अंतिम प्रश्न है कि मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी परिकल्पना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिशन अंत्योदय। और यहाँ से आपके जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स से मतलब कि थ्योरी भी कवर होता है और उसके PYQs भी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। So please do like and subscribe my channel and have a nice day.